नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस साल का सावन लग चुका है। आज सावन का पहला दिन है और भोले बाबा के भगत जो कावड़ लाते हैं हर साल, वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, जा रहे हैं और कुछ तो कावड़ लेके वापस भी चल दिए हैं भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। इसी बीच यूपी सरकार का एक नया फैसला आया है। वैसे तो हर बार यूपी सरकार कावड़ियों की सुविधाओं के लिए हर साल अच्छी और नए नए तरह की व्यवस्था करती है ताकि उनको रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यूपी सरकार के एक फैसले ने इस बार काफ़ी हलचल मचा रखी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में हरिद्वार है और उसके जस्ट पास में बिल्कुल बॉर्डर पे यूपी है, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, इन राज्यों के जो भी कावड़िए हैं जो हरिद्वार से जल लेके आते हैं तो उनको यूपी क्रॉस करना ही करना पड़ता है। और यूपी में भी मेन जो मुख्य नगर है वो है मुजफ्फरनगर, जहाँ से होके बहुत संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में कावड़िए गुजरते हैं। और मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, यानी मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नहीं, यूपी में भी जहाँ जहाँ से जिन रास्तों पे कावड़िए गुजरेंगे वहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, स्पेशली खाने पीने का सामान बेचने वाले, उनको सभी को अपनी दुकान के आगे अपने नेम प्लेट लगानी होगी। ये है यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कुछ लोग इस फैसले को गलत मान रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और तो और हमारी सियासत भी इस फैसले को लेकर एक्टिव हो गई है। जिन लोगों के पास इस नई सरकार बनने के बाद में कोई मुद्दे नहीं थे, उनको एक मुद्दा मिल गया है और वो इस पे काफ़ी राजनीति कर रहे हैं। तो क्या ये फैसला सच में गलत है या फिर ये फैसला सही है? आइए इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस फैसले को गलत मान रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। और अपोजिशन के बहुत सारे मंत्रियों ने ये बयान दिया है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और वो हिंदू मुस्लिम में एक भेदभाव पैदा करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में आखिर में ये फैसला है क्या। जैसे यूपी सरकार का ये जो फैसला आया है कि जिस रास्ते से कावड़िए गुजरेंगे उस रास्ते के जितने दुकानदार हैं वो भी सिर्फ जो खाने पीने का सामान बेचते हैं उनको अपना नाम लिखना होगा, उनको प्रोप्राइटर नेम लिखना होगा, वो भी जो उसका मालिक है। यानी आपने बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट या फिर रेड़ी या कुछ किसी भी प्रकार की चाहे चाय की दुकान हो, उसके आगे भी उसके ऊपर लिखा होता है बाबू टी स्टॉल, या फिर उसके आगे लिखा होता है हरियाणा ढाबा, किसी के आगे लिखा होता है हिमाचल ढाबा। लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि उसका जो संचालक है वो एक मुस्लिम है या हिंदू है या फिर सिख है, ईसाई है या किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता हो। तो शायद इसीलिए यूपी सरकार ने ये फैसला लिया हो, या फिर कोई और कारण हो सकता है इसका कि आखिर उनके नाम लिखवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई यूपी सरकार को, और इससे कावड़ियों को क्या फ़ायदा होने वाला है और कावड़ियों को पहले क्या नुकसान हो रहा था। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जैसे ही यूपी सरकार के निर्देश पे जब से उन्होंने अपना नाम लिखा है ढाबे के आगे, यानी प्रोप्राइटर का नाम, प्रोप्राइटर का पूरा नाम जैसे ही ढाबे के आगे लिखा है, तब से उनकी जो आमदनी है, जो उनकी इनकम है, उस पे काफ़ी असर देखने को मिला है। इसलिए बहुत सारे लोगों में नाराज़गी है। और तो और बीजेपी के भी कुछ मंत्री हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं। कुछ बड़े पत्रकार हैं, कुछ बड़े अधिकारी भी ऐसे हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, यानी उस रोड पे, उस रास्ते पे जो जो खाने पीने की दुकानें हैं उनमें जो मुस्लिम हैं सिर्फ वही अपना नाम लिखें, ऐसा नहीं है। उस रोड पे, उस रास्ते पे सभी को अपना नाम लिखना होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और धर्म से बिलोंग करता हो। तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे हुई? दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के बिजनेस करता है, धंधा करता है, और जैसे ही
वो अपना नाम आगे लिख देता है और अगर उसके धंधे पे फ़र्क पड़ जाता है, इसका मतलब क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं था कि आप अपना नाम छुपा के बिजनेस क्यों करना चाहते हो? क्या ऐसी वजह है कि आपको अपना नाम छिपाना पड़ रहा है, आपको अपनी पहचान छिपानी पड़ रही है? और इसमें किसी भी सरकार की तरफ से शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपको सिर्फ ये कह रही है कि आप अपने बिजनेस के आगे आप अपना प्रोप्राइटर नेम यानी आप अपना असली कंप्लीट प्रोप्राइटर नेम लिखें। इसमें गलत कहाँ है? और ये तो वैसे भी होना ही चाहिए कि हमें हमारी असली पहचान बतानी चाहिए, हमें हमारी असली पहचान दर्शानी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को एक बात और कहना चाहूँगा और ये पूछना भी चाहूँगा कि बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो यूपी में हैं और पूरे देश में हैं, और वो कावड़ियों के रास्ते में भी आते हैं कि जिन पे साफ साफ अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखा है, उस पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है, वेज भी मिलता है, या फिर उस पे प्रोप्राइटर का नाम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब उसने अपना नाम बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, और उसका काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि कई बार कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट इतना हिट हो जाता है कि उसका नाम बिकता है, लोग दूर दूर से वहाँ पे खाने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप अपनी पहचान बता के, अपना नाम बता के, अपना नाम लिख के बिजनेस करते हैं तो शायद आपके बिजनेस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी नीयत, आपकी क्वालिटी और आपके काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, आप कर सकते हो। यूपी सरकार ने जो फैसला किया है कि आप अपना नेम लिखें, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड उन्होंने नहीं मांगी है कि आपसे कुछ ऐसी जानकारी पूछ ली हो जो आप बता नहीं सकते या बताना एक गुनाह है। सिर्फ एक नाम लिखा है, नाम लिखवाने के लिए कह रहे हैं कि आप अपना सिर्फ नाम लिखें, वो भी सिर्फ कावड़ियों के रास्ते में, वो भी सिर्फ सावन के महीने में जब कावड़ यात्रा चलती है, उसके बाद में नहीं है। राजनीतिक मुद्दों की बात करें, इस मुद्दे को जो गहराई में जाके एक राजनीति चर्चा का विषय बना रहे हैं कुछ लोग, कुछ मंत्री जो इस पे स्पेशली बोल रहे हैं, उनको शायद अपने वोट बैंक का खतरा है। यानी उनको सही या गलत से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि अगर आप इसका विरोध नहीं करोगे तो आपका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आपसे कट जाएगा। उनको सही या गलत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह यूपी सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं लिया, ये सभी धर्मों के लिए लागू है। फिर इसमें राजनीति कहाँ हुई, फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हुई? हाँ, ये माना जा सकता है कि यूपी में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो क्या इसीलिए ये फैसला मुस्लिम के खिलाफ हो गया? यूपी में बहुत सारी जगह ऐसे भी है, बहुत सारे रास्ते ऐसे भी है जहाँ पे कावड़िए गुजरेंगे और वहाँ पे हिंदू आबादी भी ज़्यादा है। यानी हिंदू ढाबे, हिंदू रेस्टोरेंट, हिंदू चाय की दुकानें और जो खाने पीने की चीज़ें जो बेचते हैं वहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। हिंदुओं ने तो कोई विरोध नहीं किया इसका, और ना ही इसके खिलाफ कोई बोल रहा है कि ये हिंदुओं के लिए किया गया या हिंदुओं के खिलाफ किया गया। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम को भेदभाव में डाला जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। आपका क्या विचार है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे बहुत हैं हमारे देश में जो चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, और जब से ये नई सरकार बनी है तो शायद विपक्ष के पास कोई बड़ा खास मुद्दा था ही नहीं। वो वेट कर रही थी काफ़ी दिनों से कि कुछ मुद्दा मिल जाए और हम भी चर्चाओं में आएँ, और ये बिल्कुल छोटा सा मुद्दा है, इसी को उन्होंने बिल्कुल ज़ोर शोर से एक अच्छा मुद्दा बना दिया है। टीवी रिपोर्टर्स को भी काम मिल गया, राजनेता भी जो पड़े पड़े बोर हो रहे थे उनको भी काम मिल गया, और इस पे अब करो जम के राजनीति। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यूपी सरकार ने ये फैसला लिया क्यों होगा, मतलब इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। वैसे तो इसके पीछे का मेन कारण वो अभी तक सामने नहीं आया है, क्या कारण हो सकता है कि यूपी सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा, लेकिन आप और हम मिलकर सिर्फ सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ
कि यूपी में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जितने भी मुस्लिम हैं वो सारे नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज हिंदू भी खाते हैं, सिख भी खाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। यानी 100 में 99.99% अगर मैं कहूँ तो भी ये झूठ नहीं होगा। उनके घर में भी नॉनवेज बनता है, और उनके जो काम करने की जगह है, यानी जो खाने पीने की जो ढाबा है, रेस्टोरेंट है, नेचुरल सी बात है कि वहाँ भी वो नॉनवेज बनाते ही होंगे। अब सवाल ये आता है कि अब जो सावन का महीना चल रहा है, जब कावड़ियों का त्यौहार चल रहा है, तो शायद वो 1 महीना बंद कर दे, वो मुस्लिम समाज भी हिंदुओं के समर्थन में आ जाए कि 1 महीना हम नॉनवेज नहीं बनाएंगे अपने काम पे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू कावड़िए हैं, वो जा रहे हैं, उनकी आस्थाओं को कोई ठेस ना पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद क्या इसमें सच्चाई है कि उन रेस्टोरेंट पे नॉनवेज ना बनता हो? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी ढाबे पे जिसका नाम लिखा हो हरियाणा शुद्ध वैष्णो ढाबा, उसका मालिक है एक मुस्लिम समाज का आदमी, उसके जो वर्कर काम करने वाले हैं वो भी यूँ मान के चलें कि आधे हिंदू हैं आधे मुस्लिम हैं, तब भी वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो तो नॉनवेज खाएंगे ही खाएंगे। हाँ, वो बाहर वैष्णो ढाबा लिख रखा है, और जहाँ पे उसके ऊपर जो यात्री आते हैं, जो खाने का ऑर्डर करते हैं, वो एक वेज थाली का ऑर्डर करते हैं और उनको वेज थाली ही दी जाती है। लेकिन जो बर्तन यूज होते हैं, जो चाकू यूज होते हैं, जो फ्रिज में जहाँ पे जो खाने पीने का सामान रखा जाता है, वो सेम यूज होता है, जिसमें नॉनवेज भी कटता है, नॉनवेज भी यूज होता है, नॉनवेज भी रखा जाता है उसी थाली में, उसी कुकर में कह लीजिए, उसी किसी बर्तन में जो दाल पकाई जाती है उसी बर्तन को यूज किया जाता होगा नॉनवेज बनाने के लिए। तो क्या वहाँ शुद्धता का सवाल नहीं उठता? बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है और वेज भी मिलता है, आपको जो पसंद हो वो खा लीजिए। इसका मतलब जो कुक है वो एक ही है, इसका मतलब जो बर्तन है, जो रसोई यूज होती है, जो फ्रिज यूज होता है, वो सब एक ही है। नॉनवेज के लिए अलग डिपार्टमेंट और वेज के लिए अलग डिपार्टमेंट शायद नहीं होगा, और इतनी साफ सफाई का शायद ध्यान नहीं रखा जाएगा। जबकि एक हिंदू परिवार है और उसका एक ढाबा है, या यूं कहिए रेस्टोरेंट हो, और वो उसके आगे लिखा हुआ है कि ये शुद्ध वैष्णो ढाबा है। हो सकता है वहाँ भी नॉनवेज बनता हो पीछे कहीं ना कहीं गलती से, या फिर कहीं मुख्य ओकेजन पे उनके यहाँ पे भी नॉनवेज बनता हो। लेकिन जो कावड़िए हैं, जो हिंदू धार्मिक आस्थाओं के लोग हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक विश्वास के साथ वहाँ जाते हैं और खाना खा सकते हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको शुद्ध थाली परोसी जाएगी। ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिससे यूपी सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। और जैसा कि हम कावड़ियों से बात कर रहे हैं, कावड़ियों के कई इंटरव्यू भी लिए हैं, और कावड़ियों ने भी इसका भरपूर समर्थन किया है कि ये ऐसा होना ही चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये बर्फ के साथ ये मांस, ठीक है, और ये है साहब सिलेक्शन पॉइंट चौराहे पर, जीडीपुरम चौराहे पर पवित्रता, यहाँ व्रत वाले लोगों को खिलाया जाता है। और सर मेरा खुद व्रत है, मैं भी खुद आया था यहाँ पे। ये पड़ोस वाली दुकान भी इसी की है। मैंने सब पूछा नाम क्या, बोला राहुल, बाद में बोला कर फैजल नाम। ये पवित्रता है, मांस बर्फ के साथ मांस रखा जा रहा है, व्रत वाले लोगों को खिलाते हैं। गलती हो गई, गलती होती है, किसी का ईमान भ्रष्ट कभी नहीं सुधरेगी, इन पर कार्रवाई होगी। ये वीडियो हमारे ही देश का है, इसका जो जगह का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल कोने की दुकान है, और इस दुकान का जो नाम है उससे कहीं पता नहीं चलता कि ये जो दुकान है वो कोई मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं। और इसकी एक नहीं 2-3 दुकानें यहाँ पे थी, और ये जो बंदा है जो गन्ने का जूस बेचता है और भी जूस बनाता है, और जो उसमें यूज होने वाली बर्फ़ है, वो जो बर्फ़ रखने का जो इसका डिब्बा है, या यूं कह लीजिए कि जो बर्फ़ रखने की जगह है, उसमें उसने मांस के टुकड़े भी रखे हुए हैं। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। ये जो वीडियो मिली है, ये जो वीडियो जिस दिनों में पुलिस ने इसके ऊपर छापामारी की, उस टाइम
नवरात्रि चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि जानबूझ के हिंदुओं की आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मांस के टुकड़े उसमें मिले हैं, तो हो सकता है कि वो लोग मांस के टुकड़ों का या मतलब मांस का भी वो साथ में बिजनेस कर रहे हों, मांस का भी उनका कोई खाने पीने का कोई काम होगा। उस मांस को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने उसी सेम बर्फ़ का यूज़ किया और उसी बर्फ़ को उठा के वो एक गिलास में या फिर यूँ कहिए जो जूस बनाते हैं उसमें रख देते हैं और वो पिलाया जाता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं, सभी उस जूस को पीते हैं और उनको पता नहीं है। मेन बात ये है कि उनको पता नहीं है कि ये जो बर्फ़ है ये शुद्ध है कि नहीं, ये जो गिलास यूज हो रहा है ये शुद्ध है कि नहीं। मेन बात यहाँ पे ये है। जब इस लड़के से नाम पूछा गया जो दुकान पे काम करता है या जो मालिक है ये, तो इसने अपना नाम राहुल बताया और जब इसको पता लगा कि ये पुलिस वाले हैं, आप पे कार्रवाई होने की उम्मीद है, तब इसने अपना असली नाम फैजल बताया, जिससे ये पता चलता है कि ये जो लड़का है ये मुस्लिम है और ये जो दुकान है इसके साथ 2-3 दुकानें हैं, ये सभी दुकान मुस्लिम समाज की हैं। और क्योंकि मुस्लिम समाज इस तरह की हरकतें कर सकता है, हिंदू भी करते होंगे लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मुस्लिम इस तरह की कर सकते हैं कि वो अपने जो खाने पीने का सामान है, खाने पीने की जो दुकान है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे नॉन वेज रखते हों, नॉन वेज का यूज़ करते हों या फिर वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ अपने कस्टमर को वो परोसते होंगे। तो अगर इस बात को हम अगर मद्देनज़र रखें, कहीं ना कहीं ये फैसला सही भी है कि हर दुकानदार को अपना नेम आगे दुकान के आगे ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे उसका कस्टमर अंदाज़ा लगा सके कि ये जो दुकान है, ये जो इस दुकान का मालिक है, ये किस समाज से या धर्म से बिलोंग करता है। हिंदू मुस्लिम की अगर हम बात करें तो वो तब होती जब सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ये रूल होता, हिंदुओं के लिए नहीं होता। और ये भी सिर्फ उन रस्तों के लिए है जिन पे कावड़ यात्रा जा रही है, बाकियों के लिए नहीं है। और ये भी उनके लिए है जिन पे खाने पीने का सामान मिलता है, यानी जिन दुकानों पे खाने पीने की चीज़ें बेची जाती है सिर्फ उनके लिए हैं। बाकी जो दुकानें हैं, अगर कोई हार्डवेयर की दुकानें हैं, सैनिटरी की दुकानें हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि किसी भी बंदे को अपनी पहचान बता के बिजनेस करना चाहिए, ना कि पहचान छुपा के। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए यूपी सरकार के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो चुकी है और वहाँ पे अब इस फैसले की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख दी है 26 जुलाई। तब तक के लिए इस फैसले पे एक बार अंतरिम रोक लगा दी गई है, यानी अभी तक इस फैसले को रद्द नहीं किया है, एक बार अंतरिम रोक लगाई गई है। राजनीति हर कोई करने लग जाता है और राजनेताओं का तो काम ही ये है कि हमें कोई मुद्दा मिले कि हम राजनीति करें, ये मुद्दा मिल गया, इस पे काफ़ी अच्छी बहस होगी। लेकिन सही क्या है और गलत क्या है, इसके बारे में कौन सोचेगा? आप हमें ज़रूर बताएं, आपके विचार में क्या ये सही है या गलत है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।